नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि आपके अप्रैल अंतिम सप्ताह में होनी है। और इसी को लेकर थोड़ा सा गाइडेंस के लिए मैं एक विशेष सेशन आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसके तहत किसी विशेष सब्जेक्ट में, जैसे कि इतिहास का हमने वीडियो कर लिया है पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज जैसे राजव्यवस्था की हम बात करेंगे कि राजव्यवस्था में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा है। और ये टॉपिक जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये पिछले 5-7 वर्षों में पूछे गए प्रश्न के आधार पर है। तो अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा आप आंसर राइटिंग करें। जितने तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी तरीके के प्रश्न बनाकर आप अवश्य हैं उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का विषय वस्तु है हमारा इंडियन पॉलिटी, है ना, भारतीय राजव्यवस्था। आप सभी को पता होगा भारतीय राजव्यवस्था जो है ये आपके जीएस पेपर 2 में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में ये राजव्यवस्था विषय वस्तु है। और यहां से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 भी पूछे गए हैं। और यहां से 3 प्रश्न जो है, 3 प्रश्न का हमें उत्तर देना होता है। एक प्रश्न 38 नंबर का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 114 नंबर। तो 114 नंबर का आपका ये विषय जो है ये होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले बात कर लें, है ना, मेंस के लिए। तो भारतीय राजव्यवस्था कहां पर, तो आपका जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 जो है वहां से। और बात करें कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला देखिएगा भारतीय संविधान का विकास और उसकी विशेषता जो है, इसके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए, है ना। जैसे कि संविधान सभा का गठन हो गया, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित है, लचीला और कठोर, है ना, इन दोनों का मिश्रण है। यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रस्तावना से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे पिछले 5 वर्षों का, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रियम्बल और प्रियम्बल का महत्व जो है वो अवश्य ही आप पढ़ लीजिएगा। फिर मौलिक अधिकार भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संशोधन हो गया। कोई यहां पर केस इससे जुड़ा हुआ हो, जैसे केशवानंद भारती मामला हो गया, तो इन सभी को भी आप अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। फिर यहां पर डीपीएसपी है, नीति के निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना। इसका और मौलिक अधिकारों की तुलना करने के लिए क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ इसका कार्यान्वयन और प्रासंगिकता क्या है, हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया है तो कहां तक प्रासंगिक है, क्यों इसको शामिल किया गया, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर हो गया आपका मौलिक कर्तव्य, है ना। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। और इसके बारे में भी क्यों शामिल किया गया, कहां से लिया गया, है ना, इसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है संघ और राज्य की सरकार, है ना, जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, आपातकालीन प्रावधान। और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होते हुए भी वो एक अपंग जैसा है, इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना। फिर आपका संसद हो गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की संरचना, विधायी प्रक्रिया हो गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका, यहां से बड़े बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। फिर विधानमंडल की कार्यपालिका से प्रश्न बनेंगे। फिर न्यायपालिका की बात करें तो इसको भी पढ़ लेंगे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की संरचना और शक्ति, न्यायिक समीक्षा, यहां से बड़ा प्रश्न बनता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रहेगा। जनहित याचिका PIL जो है, इसको लेकर। फिर संघवाद, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे केंद्र राज्य संबंध हो गया, बिहार के विशेष संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेंस में कभी भी पढ़ें तो जो भी पढ़ें बिहार के विशेष संदर्भ में अवश्य ही पढ़े, उससे जोड़ के प्रश्न पूछा जाता है ना। फिर 7वीं अनुसूची, है ना। फिर यहां पर अंतरराज्य परिषद और क्षेत्रीय विवाद हो गया। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, जैसे कि 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, इन सबसे आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। फिर पंचायती राज और नगरपालिका के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, कि इसकी संरचना कैसी है, कार्य कैसी है, स्थानीय स्वशासन का, बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिक
प्रासंगिकता क्या रही है। फिर संवैधानिक संस्थाएं जो है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए, जैसे चुनाव आयोग से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एक साल गैप देके, है ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, यहां से प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। फिर आपातकालीन प्रावधान जो हो गया अनुच्छेद 352, 56, 60, ठीक है। आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, नागरिक अधिकार और संघवाद पर इसका क्या प्रभाव होता है, यहां से प्रश्न बनते हैं। फिर विशेष प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को लेकर था, अनुच्छेद 370, 35 से, इसको अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। इसमें हाल में क्या बदलाव हुए करंट से रिलेटेड, इसको पढ़ लें, ठीक। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिए प्रावधान क्या क्या है, ठीक। फिर देखिएगा बिहार के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका राजनीतिक दल, है ना, और साथ ही साथ दबाव समूह। तो भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, चुनाव सुधार और राज्य वित्त पोषण, ये टॉपिक हो गए जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ बिहार के विशेष संदर्भ में राज व्यवस्था, है ना, तो वही सारी चीजें आपको वहां से जोड़ के पूछी जाती है, जैसे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था हो गया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध हो गया, बिहार विधानमंडल की कार्यप्रणाली हो गई यहां से। साथ ही साथ अब इसमें क्या क्या सुझाव है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, तो देखिएगा पिछले वर्षों के बीपीएससी मेंस के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना चाहिए आपको, ताकि उसका पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। संविधान के मूल पाठ के साथ साथ मानक पुस्तकें हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत, है ना, लक्ष्मीकांत की जो भारतीय राज्य व्यवस्था आ गई। और साथ ही साथ इसमें करेंट अफेयर पर विशेष फोकस करें, करेंट अफेयर से जोड़कर तैयारी करें, जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें करंट मुद्दा क्या है उसको जोड़कर अवश्य ही पढ़ें, है ना। जैसे कि संशोधन कोई हुआ, न्यायिक निर्णय यहां पर दिए गए। तो ये आपके मूल टॉपिक है जिसको आप सभी को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, नोट्स बना लेना है। अब बात करें, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या क्या पूछे गए हैं, तो देखिएगा अब ये आप सबको पता ही है कि जीएस पेपर 2 जो है, जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 जो है, इसके तहत आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें से पहला क्वेश्चन जो है ये अब अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आपको लिखना ही लिखना है ना। 38 नंबर का है, 38 नंबर में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांचों ही लिखना है। जैसे कि पहला है भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। दूसरा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है, ये इसके लिए जो आरक्षण है ये तर्कसंगत है, टिप्पणी करें, जो हाल ही में करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। फिर देखिएगा पूछा गया है बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों के कार्य योजना प्रस्तुत करती है। फिर आपसे पूछा गया है कि जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि हाल ही में जाति आधारित गणना जो यहां पर किया गया है बिहार में, है ना, तो ये किस तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगी, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पॉलिटी में जो भी पढ़ें करंट मुद्दा अवश्य ही जोड़कर पढ़े, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी के जो लिखने हैं ना, उसमें आपके पास ऑप्शन है, यूपीएससी जैसा नहीं है कि सभी के सभी प्रश्नों को लिखना है, आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया इसमें कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो दूसरा भी ऑप्शन है कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है, राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता, है ना, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब कह रहा है कि उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न कैसे कैसे है, तो इजी ही, लेकिन इसको क्या कर दिया है, लंबे लंबे प्रश्न के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए, या फिर स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए, ठीक है। तो ये आपके स्थानीय स्वशासन से प्रश्न पूछा गया, ये गठबंधन की राजनीति से प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करें 68वीं की, 68वीं में पहला क्वेश्चन अनिवार्य, 68वीं से कर दिया है कि पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, नहीं तो उससे पहले अनिवार्यता नहीं थी, है ना। 4 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन लिख देने होते थे।
तो देखिएगा यहां पर क्या है, पहला पूछा गया कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्ष को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। फिर है भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। फिर भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद दिखेगा आगे पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन अभी बताया था, टॉपिक ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखो बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, उदाहरण दीजिए। क्लियर है, तो जो पढ़े बिहार से रिलेट करके अवश्य पढ़ें। अब देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है ना, कुछ 37 के भी होते हैं। ठीक, तो देखिएगा क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली के उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये नहीं तो अथवा में है और में है क्या कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करती है? अपने कारण यहां पर देना है और अपने कारण से इसको पुष्ट कर देना है, हां या फिर ना में। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बात करें आगे, क्वेश्चन क्या है तीसरा, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है? ठीक है, या फिर राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए तथा संसद में द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आपके 68वें में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं 67वें में क्या पूछा गया है। इन्वर्टेड कमा में है, यानी कि कथन दे रखा है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं है। यह स्टेटमेंट हो गया। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, देखिएगा कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो अभी मैंने बताया कि 68वीं से पहला क्वेश्चन अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले यानी कि 67वीं की बात कर लें, 66वीं की बात कर लें, 65वीं की, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 3 कोई भी क्वेश्चन लिखना था जो आपको अच्छा लगे। अगला देखिए पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो आप हाँ या ना दोनों में ही दे सकते हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं उसको तर्क से पुष्ट आपको करना है। अगला, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। तो ये प्रश्न आपके न्यायिक समीक्षा से है, PIL से है, ठीक है, जिसके बारे में टॉपिक में मैंने मेंशन किया था। अब देखिए 66वीं में क्या पूछा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इन्वर्टेड कमा में है। फिर प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन कीजिए, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो राष्ट्रपति के है ना जो पावर है उन सबको बताना है, लेकिन उसमें क्या कमजोरियां है उसको भी बताना है। अगला है कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। फिर पूछा गया है कि भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यहां पर भी बिहार के विशेष संदर्भ में पूछा हुआ है। अगला, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये आपके 66वीं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए 65वीं में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? ठीक है, तो सहमत है तो क्यों है ये बता दीजिए, सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है ये बता दीजिए। हो गया आपका आंसर। कोई भी एक आप यहां पर परिप्रेक्ष्य चूज कर सकते हैं। अगला, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्माती संस्था है।
इन्वर्टेड कमा में है और प्रश्न कह रहा है कि इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसी को हमें क्या करना है, समीक्षा कर देना है। ठीक, अगला, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो दलीय व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया है। अगला कि ई शासन से आप क्या समझते हैं, ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन करें, यानी कि करंट से जोड़ के पूछा गया है कि ई शासन जो है बिहार में ये कहां तक लागू हो चुकी है। तो ये पिछले 5 वर्षों के हमने प्रश्नों को भी देखा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और उन सभी के आधार पर, है ना, और 2-4 वर्षों के प्रश्नों के आधार पर मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक भी दिया हुआ है, उस पर काम कीजिए, उस पर नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आशा है कि 114 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।